कच्चे दोस्त 2। परिचयात्मक प्रश्न। आदित्य की मित्रता किस प्रकार के बालकों से हो गई थी? क्या वे बालक मित्रता के योग्य थे? प्रतिबिंब। बालकों को मित्र के चुनाव व उज्जवल भविष्य के प्रति सावधान बनने को प्रेरित करना। परिकल्पना। अपने आचरण, व्यवहार व कार्यों से आदित्य किस दशा को पहुंचा? जिन लड़कों की संगति में आदित्य रहने लगा था, उनके जीवन का उद्देश्य मात्र पेट भरकर जीवन व्यतीत करना था। उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। मांगे खाने का कार्य उन्हें पुरखों से मिला था और आदित्य का उनमें रहना बड़ा हैरान करने वाला था। वह उन लड़कों की संगति में अपने परिवार की डींगे मारता, अपनी झूठी अमीरी की शेखी भगाड़ता। उसने रामप्रसाद से कहा था कि शीघ्र ही पैसों का प्रबंध करके वह उसे फिल्म दिखाएगा। अब वो घर में इस प्रकार घात लगाए रहता जैसे कोई शिकारी शिकार के लिए। एक दिन अवसर पाकर उसने चाबी उठाई और बक्से का ताला खोलकर 10 रुपए निकाल लिए। ये उस समय की बात है जब 10 रुपए में 1 किलो शुद्ध घी मिलता था। आदमी को दिन भर काम करके बाहर आने की मजदूरी मिलती है। बाहर आने में 75 पैसे होते हैं। इस प्रकार उस समय के 10 रुपयों का महत्व जाना जा सकता है। 10 रुपए चुराकर उसने ताला बंद कर दिया, परंतु एक दुर्घटना घट गई। चाबी ताले में फंस गई। उसने बहुत कोशिश की कि चाबी निकल जाए, परंतु उसे तो जैसे ताले का सामीप्य अधिक प्रिय था, वह ना निकल पाई। हार कर आदित्य ने बक्से के ऊपर ढका कपड़ा थोड़ा खींचा जिससे बक्से का कुंडा और ताला ढक जाए। माँ ये सब देखेगी तो क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा, उसने निर्णय कर लिया था। वास्तव में जो जीवन वह जी रहा वह अनिश्चित था। उसे स्वयं प्रतीत होता था कि जो कुछ हो रहा है तथा वह कर रहा है वो बहुत गलत है, परंतु परिस्थितियां तेजी से उसके विरुद्ध होती जा रही थीं, या वो अपने विरुद्ध परिस्थितियों की रचना कर रहा था। अगले दिन वह जब घर से चला तो बहुत रोमांचित हुआ। सीधा रामप्रसाद के घर पहुंचा और बोला कि आज फिल्म देखेंगे। रामप्रसाद भी यह जानकर रोमांचित हो उठा। घर से वे सीधे बाजार पहुंचे। पहले बर्फी खरीद कर खाई, उसके बाद सिनेमा घर के चक्कर काटने शुरू कर दिए। किसी के द्वारा देख लिए जाने का भी डर था, परंतु फिर भी बेपरवाह दिखता आदित्य मित्र के साथ पेन की दुकान पर गया। 2 बढ़िया पेन लिए, एक रामप्रसाद को दिया और दूसरा स्वयं रख लिया। फिर घूमने फिरने लगे। वे जिस दुकान पर कुछ खाते पीते, दुकानदार संदेह भरी दृष्टि से उन्हें देखता। वास्तव में आदित्य देखने भर से ही रामप्रसाद से पूर्णतया भिन्न दिखाई देता था। ऐसी भिन्नता परस्पर मित्रता में नहीं देखी जा सकती। वह किसी श्रेष्ठ रहन सहन के परिवार से संबंध रखने वाला दिखाई देता, जबकि रामप्रसाद की शक्ल सूरत पहनावा सब भिखारियों जैसे थे। जब तक समय काफी हो चुका था, आदित्य ने रामप्रसाद को पैसे दिए और फिल्म के 2 टिकट लेने के लिए कहा। रामप्रसाद उससे काफी बड़ा था। उसे टिकट मिल जाते थे, जबकि आदित्य को टिकट बाबू टिकट देने से मना कर देता था। टिकट लेकर दोनों हॉल में जा बैठे। दोनों मूंगफली खाते रहे और फिल्म देखते रहे। मध्यावकाश के बाद आदित्य का मन फिल्म से उचट गया। उसे घर पर पिटाई का डर सताने लगा था। फिल्म उसे अच्छी ना लग रही थी। उसे याद आ रहा था कि जैसे ही माँ किसी कारणवश बक्सा खोलने आएगी तो उन्हें चाबी ताले में फंसी हुई मिलेगी और उसका भांडा फूट जाएगा। वास्तव में उसका डर सही था। उसके जाने के बाद उसकी माँ किसी कार्यवश जब बक्सा खोलने गई तो उन्हें चाबी ना मिली। जब बक्से में लगा ताला और उसमें फंसी चाबी देखी तो उनका माथा ठनका। घबराहट में ताला हिलाया तो चाबी उसमें से निकलकर नीचे जा पड़ी। उन्होंने चाबी उठाकर ताला खोला तो बटुए से 10 का नोट नदारद पाया। वे समझ गईं कि यह काम आदित्य का ही है। उन्होंने फौरन उसके पिता को बताया। आदित्य के पिताजी कहने लगे, अभी वह स्कूल गया है, इसलिए पैसे खर्च भी नहीं किए होंगे। मैं उसके स्कूल जाकर
उससे पैसे लाता हूँ। वे स्कूल में उसकी कक्षा में पहुँचे तो पता चला कि वह 2 महीने से स्कूल नहीं आ रहा है। इस कारण उसका नाम भी स्कूल से काट दिया गया है। पिताजी के लिए यह न केवल हृदयघात पहुंचाने की बात थी, बल्कि बड़ा अपमान भी था। उन्होंने उसके विषय में कितने बड़े सपने बुने थे और वह ऐसा कर रहा है। अपमान इसलिए कि लोगों को पता चलेगा तो उन्हें क्या सफाई देंगे। भारी मन से वे इधर उधर देख पता करके घर लौट आए। माँ समझ गई कि वह नहीं मिला। पिताजी दुखी मन से ड्यूटी पर चले गए और माँ शाम को उसके घर लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। आज घर में भोजन भी न बना। प्रतिदिन की भांति शाम को घर लौटने पर उसने बचे खुचे पैसे एक इमारत की दीवार के बराबर में थोड़ी सी भूमि खोदकर उसमें दबा दिए और घर पहुंचा। माँ तो क्रोध में लाल हुई बैठी थी। फौरन उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और जी भरकर ठुकाई की। पूरा मोहल्ला एकत्र हो गया। सब उसके विषय में जानकर हैरान थे। माँ ने उसके साथ जाकर भूमि में दबे बचे हुए पैसे निकाले। माँ को उसने जीवन में पुनः ऐसी गलती न दोहराने का वचन दिया। अगले दिन पिताजी ने स्कूल में जाकर उसका नाम चढ़वाया। बड़ी कठिनाई से उसने कक्षा 6 उत्तीर्ण की।